गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है विकास रहेजा। दोस्तों, आज मैं आपका वेलकम करता हूं एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, मैं स्पेशल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जो हम लोग आपसे बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे जिसे कहा जाता है हमारी हेल्थ। दोस्तों, आज हम सब लोग जो भी काम करते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं। वेस्टीज शुरू से 19 साल से बिलीव करता है हमारे लोगों को हेल्दी बनाने के लिए। तभी हम वेस्टीज में कहते हैं विश यू वेल्थ। इस वेल्थ का मतलब होता है वेल्थ थ्रू वेलनेस, जहां पर हम अपने आप को हेल्दी रखने के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ भी कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कैसे हर इंसान को आज के ज़माने में अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए और कैसे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी लोग हैं, हम सब लोग हैं, हमें सिर्फ एक चीज़ कनेक्ट करती है और वो करती है हमारी हेल्थ। तो हेल्थ कनेक्ट्स अस ऑल। तो आज मैं और मेरे कलीग सिद्धार्थ शर्मा आज आपसे बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें, और जब एक नया व्यक्ति हमें ज्वाइन करता है तो उसको हेल्थ की इंपॉर्टेंस कैसे बतानी और कैसे ये इंश्योर करना है कि वेस्टीज के सप्लीमेंट्स वो यूज़ करके अपने आप को हेल्दी बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का इस वंडरफुल प्रोग्राम। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और जैसे कि आपको विकास ने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे वेस्टीज हमें एक बेहतर हेल्थ देता है और कैसे हम लोगों को अच्छी हेल्थ और वेल्थ प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज हम वेस्टीज में क्यों हैं। आप और हम सारे लोग वेस्टीज में कामयाब होने के लिए आए। अगर हम बात करें कि हम लोग हर दिन अपने घर से निकलते हैं, हम सारे लोग मेहनत करते हैं। हम क्यों मेहनत करते हैं? क्या ये सवाल कभी आपने अपने आप से पूछा? तो आई एम श्योर ये सवाल हमें अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि हम लोग किसके लिए काम करते हैं और किस लिए काम करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आती है कि आप और हम सारे लोग काम करते हैं ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएँ। ये हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे पाएँ। हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाए। शायद उसके लिए ही हम सारे लोग काम करते हैं। हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। जीवन की दौड़ धूप में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हम लोग कामना करते हुए हर दिन अपने घर से निकलते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो एक बेहतर लाइफस्टाइल हो, और चाहे वो मान सम्मान ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ जो शायद बहुत बार हम पीछे छोड़ देते हैं या जिसको बहुत बार हम अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वो चीज़ कोई और नहीं, वो होती है आपकी और हमारी हेल्थ। नाउ, जब हम एक सफल व्यक्ति की बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन लोगों की एक आदत होती है, और वो आदत होती है इन्वेस्ट करने की। चाहे वो उनका समय हो, चाहे वो उनका पैसा हो। आप देखते हैं बहुत बार लोग अलग अलग जगहों पे निवेश करते हैं अपने पैसे को, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अच्छी गाड़ियाँ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गैजेट्स हो, राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी भी जगह पर पैसा या अपना समय लगाना जहाँ पर आने वाले कल में आप एक बेहतर ज़िंदगी पा सकें। शायद इसी कारण से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। नाउ, इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत बार इन्वेस्ट नहीं कर पाते या करना भूल जाते हैं, वो होती है हमारी हेल्थ। तो होता क्या है कि जब हम अपना पैसा या अपना समय और चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मटेरियलिस्टिक तौर पे बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो समय के बाद, कुछ समय के बाद हमारे जीवन में नहीं होती, वो होती है हेल्थ। आप अपने आप से पूछिए कि कल को अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, आपके पास हर चीज़ मौजूद हो, लेकिन अगर अच्छी हेल्थ ना हो, तो क्या उस पैसे का और उन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या उन सारी चीज़ों का हम फ़ायदा उठा पाएंगे? तो आई एम श्योर इसका जवाब आपके पास होगा ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज कोई भी इंसान जब अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने की कामना करता है तो वो कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें और अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल अपने परिवार को दे पाए। माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देते हैं, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे से अच्छी ज़िंदगी, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे से अच्छा खान पान, अच्छी से अच्छी वेकेशंस। और इसके अलावा हर माँ बाप का ये सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छी शादी उनकी करें, एक अच्छा लाइफस्टाइल उनको दें। और बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि हम अपने परिवार के लिए एक और इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे लोगों ने
अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी होगी, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार की भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी होगी। लेकिन जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस कब काम आती है? जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। बट क्यों ना आज हम अपने सोचने के तरीके को बदलें, क्यों ना आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात करें जो हम अपने परिवार को दे सकते हैं और जो कि हमारे परिवार के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और वो है एक अच्छी हेल्थ। क्यों ना हम ये सोचें कि अपने परिवार को इस तरीके के प्रोडक्ट्स दिए जाएं या एक ऐसा रास्ता दिया जाए जहां पर वो बीमार ही ना पड़े। क्योंकि ये माना जाता है कि जब परिवार में कोई एक व्यक्ति भी बीमार पड़ता है तो उसके साथ साथ पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, राइट? तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके परिवार में कोई बीमार पड़े या परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार की परेशानी में आए। तो शायद सबसे अच्छा गिफ्ट जो आज हम अपने परिवार को दे सकते हैं वो है गिफ्ट ऑफ हेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहूँगा। आई एम श्योर आप लोग, हम सारे लोग वेस्टीज में सफल होने के लिए आए, लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे सफलतम लोगों की बात करें या उन लोगों की बात करें जो दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब हैं, उनकी कुछ आदतें होती हैं। इंसान की आदतें उसे सफल बनाती हैं, कामयाब बनाती हैं। चाहे वो जल्दी उठने की आदत हो, चाहे वो अपना समय सही लोगों के साथ लगाने की आदत हो, चाहे वो सीखने की आदत हो या कोई भी और आदत हो। लेकिन एक चीज़ जो आज हम लोगों ने कॉमनली ऑब्जर्व करी कि दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं उनकी एक और आदत होती है कि वो अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करते। वो अपनी दिनचर्या में से कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर हमारे पास दुनिया भर की दौलत होगी या दुनिया भर की कामयाबी होगी और उसके बाद अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो हम उस कामयाबी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आज अगर आप अपने अपलाइंस को देखें या वेस्टीज में किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, वो सारे लोग भी अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो मैं आज आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आज ये समझें कि हमारे लिए हेल्थ क्यों ज़रूरी है। नाउ बहुत बार होता क्या है, आज हम लोग हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं और विकास आपको हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो हम सारे लोग हेल्थ के बारे में जान रहे हैं। बट क्यों लोग कई बार अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, क्यों लोग अपनी हेल्थ पे काम नहीं करते? उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है माइंडसेट। माइंडसेट ये सोचना कि यार मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जब बीमार होंगे तब देखेंगे ना, जब बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तब टेस्ट करा लेंगे, तब ट्रीटमेंट करा लेंगे। और सच बात बताऊं कि इंसान को उसकी हेल्थ की वैल्यू तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाता। तो जब तक हम हेल्दी हैं, अगर हम हेल्दी रहते हुए अपने आप को आने वाले समय में हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अगर ये हमारा माइंडसेट होगा तो ऑब्वियसली हम अपने आप को और अपने परिवार को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में बढ़ती हुई बीमारियों का, और वो है हमारा लाइफस्टाइल। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, एक चीज़ जो बहुत कॉमन हो गई है कि हमारी लाइफ में कंफर्ट बहुत ज़्यादा आ गया है। आज की डेट में हम लोग अपने घर से ऑफिस या ऑफिस से घर ऑब्वियसली अपनी गाड़ी में या मेट्रो में या बाइक पर या ऑटो में बैठ के जाते हैं। घर पे जाके भी लोग आराम से टीवी के आगे बैठ जाते हैं। बहुत सारी मशीनरी आपके ऑफिस में, आपके घर में, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, और कोई भी इक्विपमेंट जिसकी हम बात कर सकते हैं, उन सब ने हमारी लाइफ में कंफर्ट तो दिया है, लेकिन हमारा जो फिजिकल वर्क है, जो हमारा मैनुअल काम है, उसको छीन लिया। तो हुआ क्या कि बहुत सारी जो मैनुअल एक्टिविटी या फिजिकल काम लोग करते थे वो सब उनसे छिन गया है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का। आज की डेट में अगर हम खान पान की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में ये बहुत कूल माना जाता है, बहुत कॉमन माना जाता है, बर्गर, पिज़्ज़ा या बहुत सारे चेन रेस्टोरेंट्स में जाना, वहाँ पे फैमिली के साथ डिनर करना, राइट। तो कॉमनली अगर देखा जाए आज की डेट में जो फास्ट फूड है उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आज कोई भी इंसान अपने पेट को भरने के लिए खा रहा है या अपनी ज़बान को, अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए खा रहा है, लेकिन ये ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं हम लोग कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। तो अनहेल्दी खान पान, राइट, फास्ट फूड, ये एक बहुत बड़ा कारण है बढ़ती हुई बीमारियों का। उसके अलावा शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। और ये एक बहुत बड़ा कारण है आज के डेट में बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हों, चाहे वो कई प्रकार के कैंसर्स हों या कोई और बीमारी हो। और समय के साथ इंसान की ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है, और जब हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है, जब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो एक चीज़ और बढ़ रही है, और वो है स्ट्रेस। आज की डेट में स्ट्रेस का कोई उम्र नहीं है। आप देखते हैं कई बार छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है यंग एज में। जब इंसान अपने वर्किंग लाइफ में होता है तो कई बार काम का स्ट्रेस होता है, परिवार की जिम्मेदारियों के करके स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा कारण है बढ़ती हुई बीमारियों का। जहाँ तक हम बात करें आज की डेट में, अगर हम देखें सब्जियां हो या फल हो, एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है कि इंजेक्शंस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स का, दवाइयों का, केमिकल्स का सब्जियों को और फलों को उगाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके करके जो न्यूट्रिशन आज से बहुत साल पहले हमें अपने खाने से मिल रहा था वो आज की डेट में नहीं मिल पा रहा। उसके अलावा जब कई बार हम अपना खाना ओवर कुक करते हैं, या कई बार आप देखते हैं कि सब्जियों को या फलों को फ्राई किया जाता है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोगों की ख़राब आदतें होती हैं, राइट, कई बार जो एडिक्शंस होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बीमारियों का, राइट। नाउ मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं, रिच बाय मनी, पुअर बाय हेल्थ। दुनिया के अंदर आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास अच्छी हेल्थ नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, लेकिन वो पैसा अगर हम अपने इलाज पर या दवाइयों पर या हॉस्पिटल्स के बिल्स भरने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उस पैसे का कोई फ़ायदा है? शायद नहीं है। और आप देखते हैं कि आज की डेट में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं इंडिया के अंदर। ऐसे हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं जो किसी होटल से कम नहीं है, जहाँ पर एडमिशन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जहाँ पर लाखों रुपए सिर्फ टेस्ट्स में खर्च हो जाते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि जितना ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं उतने ही ज़्यादा लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में इंडिया में नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम नहीं होंगे, इनफैक्ट और ज़्यादा होंगे। तो जब तक हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है तब तक हम पैसे का पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते या अपनी वेल्थ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कोविड-19, ये वो दौर था जब आप लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ गए, बीमार बहुत ज़्यादा लोग पड़ रहे थे, और ज़्यादातर लोग वो बीमार पड़ रहे थे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी। पिछले 19 सालों में लगातार वेस्टीज इम्यूनिटी के बारे में बात करता आ रहा है। वेस्टीज लोगों को ये बताता आ रहा है कि क्यों अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। और कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान आपने देखा कि लंबी लंबी लाइनें थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए, हॉस्पिटल्स कम पड़ गए, बेड्स कम पड़ गए, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने बहुत से परिवारजनों को नहीं बचा पाए। तो आप में से और हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। तो शायद मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हेल्थ आज और आने वाले कल में आपके और हमारे परिवारों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दोबारा आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि जब तक हमारे पास हेल्थ होती है तब तक हम हेल्थ की परवाह नहीं करते। ये कहा जाता है प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप अपने समय रहते अपने और अपने परिवार की हेल्थ पे काम कर लो तो शायद आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों को टाला जा सकता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। 2017 के दौरान इंडिया में लगभग 740 लाख लोग ऐसे थे जो डायबिटिक थे। मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहूँगा। ये आंकड़ा बढ़कर 2045 तक, जैसा कि अनुमान है 2045 तक 1340 लाख लोग इंडिया के अंदर डायबिटीज़ होंगे। जी हाँ, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और आज की डेट में सही खान पान के ना होने से, सही लाइफस्टाइल के ना होने से बहुत सारी बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो कैंसर हो, ये लगातार इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हों, ये सारी बीमारियां हर साल एक बहुत बड़ा कारण बन रही हैं हमारे देश के अंदर बढ़ते हुए मृत्यु दर का।
बिल्कुल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हर साल गवर्नमेंट करती है, लोग करते हैं वेलनेस के ऊपर या हेल्थ केयर के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। बीमारियों की कोई उम्र नहीं है। आज के डेट में आप यंग एज में भी लोगों को आर्टरी ब्लॉक्स होते हुए देखते हैं, या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या जो दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं वो होते हुए देखते हैं। एक कम उम्र में भी आज आप लोगों को डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होते हुए देखते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आज चाहे हमारे बच्चे हों, हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन आज एक बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है कि परिवारों में पहले क्या होता था, बच्चे बाहर जाके खेलते थे, राइट। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, कई बार धूल में सने हुए भी बच्चे घर आते थे। उस टाइम माँ बाप डांटते थे। लेकिन आज शायद बहुत बार माँ बाप को अपने बच्चों को पुश करना पड़ता है घर के बाहर कि बाहर जाके खेलो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और टैब जब से आया आप देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे घर में मोबाइल देखते हुए अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। आज के डेट में फास्ट फूड बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट। बहुत जल्दी बच्चों को चश्मा लग जाता है, जो विजन है वो कमज़ोर रह जाता है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि बच्चे अपनी उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रहे होते। स्कूल्स के अंदर बढ़ता हुआ प्रेशर, जो मेंटल एंजाइटी और स्ट्रेस, ये बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देखी जाती है। और जिस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार या तो ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। तो एज ए पेरेंट आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ दें। अगर मैं मिडिल एज की बात करूं तो मिडिल एज के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हुई आप देखी जा सकती हैं। लोगों को बहुत बार आप डायबिटीज़ से त्रस्त देखते हैं। कई बार आप देखते हैं बीपी, डायबिटीज़, उसके अलावा कई प्रकार के हार्ट डिजीज़, स्लीप एपनिया, ये सब बच्चों को होता है, बड़ों को होता है। और अगर मैं एल्डरली लोगों की बात करूं तो एक बढ़ती उम्र में, जब एक उम्र के बाद 40 या उससे ऊपर की उम्र में आप देखते हैं हार्ट डिजीज़ेज़, उसके अलावा लिवर डिजीज़ेज़, किडनी डिजीज़ेज़ और कई प्रकार की बीमारियां एक बढ़ती उम्र में लोगों को होती हैं। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है, जहाँ तक मुझे लगता है और आई एम श्योर आपको भी लगता होगा, वो कारण है सही खान पान ना होना, सही न्यूट्रिशन ना मिल पाना और उसके साथ साथ सही पोषण ना मिल पाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ये लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को और अपने परिवार को हेल्थ का तोहफा दे सकते हैं और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कैसे उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। दोस्तों, अभी आपने जाना कि सिद्धार्थ जी ने कैसे बताया कि क्यों हेल्थ हम सबके लिए ज़रूरी है और कैसे हर अलग अलग एज ग्रुप के अंदर हमें क्या क्या आज के ज़माने में प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडियन परिवारों के अंदर, राइट। अगर मैं बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो एक मशीन होता है और आप जानते हैं मशीन को काम करने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर मैं गाड़ी की भी बात करता हूँ, आज हम जो कार ड्राइव करते हैं उस कार को बेहतरी तरीके से चलाने के लिए पेट्रोल के साथ साथ उसके अंदर टाइम टू टाइम इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है, उसकी सर्विसिंग करवानी होती है। वैसे ही हमारा जो शरीर होता है वो भी दिन रात हम लोग उससे काम करते हैं। तो शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा शरीर अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। लेकिन आज हमारी जीवन शैली की वजह से हमारे शरीर में जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते तो उस वजह से हमारी बॉडी स्लगिश होना शुरू हो जाती है, हमें थकावट जल्दी होना शुरू हो जाती है। और यही चीज़ जब धीरे धीरे कंटिन्यू होती रहती है तो धीरे धीरे ये डेफिशिएंसीज न्यूट्रिशन की हमारे शरीर में एक बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करती हैं, जो बहुत कम उम्र के अंदर आज लोगों को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दे रही हैं। तो इसलिए हम सबके लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती क्यों है? आज अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, हम सब लोगों की एक आदत होती है, हम सब को लगता है कि आज हम जो घर का खाना खा रहे हैं वो खाना हमें हेल्दी बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज हम जो घर का खाना खा रहे हैं, सवाल ये आता है कि सच में वो हमें हेल्दी बना रहा है? शायद नहीं, क्योंकि आज हम जो घर का खाना खाते हैं कभी वो खाना ओवर कुक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। इवन मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है कि जब लोग
अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर मॉल्स वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम जो खाना लेते हैं वो टेस्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि आज का ज़्यादातर भोजन हमारे पेट को तो भर रहा है, पर उस भोजन से जब न्यूट्रिएंट्स की हमें पूरी पूर्ति नहीं हो पाती तो हमारे शरीर में कमियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जब न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आज हमारे घर में जो बच्चे हैं, इवन हम सब लोग भी, आज हम खाने से ज़्यादा खाने को स्वाद के लिए खाते हैं, हेल्थ के लिए नहीं खाते। एक चीज़ कही जाती है कि जो चीज़ आपकी ज़बान को टेस्टी लगती है ज़रूरी नहीं कि वो आपके शरीर को भी फ़ायदा दे, और जो चीज़ आपके शरीर को फ़ायदा देती है ज़रूर नहीं कि वो टेस्टी भी हो। आज के टाइम में हम टेस्ट के ऊपर ज़्यादा जाते हैं बजाय एक बेहतर अच्छा भोजन करने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से हम अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, और वो जो चीज़ है वो है बिजी स्केड्यूल। आज के ज़माने में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस भोजन के लिए हम दौड़ रहे हैं उसको करने के लिए हम वक्त नहीं निकाल रहे। तो हर व्यक्ति को कहते हैं कि 20 मिनट से आधा घंटा चाहिए होता है एक प्रॉपर खाना खाने के लिए, लेकिन आज के हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से हम वो चीज़ अच्छी तरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम भोजन से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। दोस्तों आगे बात करता हूँ, बहुत सारे लोग आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसे ओबेसिटी कहा जाता है, मोटापा कहा जाता है। लेकिन आज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय सही तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करने की। आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैट डाइट्स का इस्तेमाल करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, बट होता क्या है कि उन वजहों से लोग अपना वेट तो कम कर नहीं पाते बट अपनी तबीयत ख़राब कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि शरीर को प्रॉपर भोजन चाहिए होता है, जब आप उसको उस वक्त पे भोजन नहीं देंगे। मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी देखा है जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते। अब एक चीज़ समझिए कि रात को आप 11 बजे सोते हैं, सुबह आप 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7-8 घंटे आपके शरीर में कुछ भी नहीं गया। उसके बाद अगर आप अपने शरीर को, अपनी इस मशीन को फ्यूल नहीं दोगे तो वो शरीर धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। और जब हम सही वक्त पर खाना, सही भोजन नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स, बीमारियां पैदा करनी शुरू कर देती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि क्यों हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, और हर एज ग्रुप में अगर मैं बात करता हूँ, आज हमारे घरों में बच्चे हैं, आज हमारे घरों में हम लोग हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर इंसान को होती है। न्यूट्रिशन हम सबको चाहिए, अगर वो भोजन से मिलता है वेरी गुड, नहीं मिलता तो हमें आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ेगा। बट हर व्यक्ति को हर एज ग्रुप में अपनी उम्र का बेस्ट फ़ायदा लेने के लिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर मैं बच्चों की बात करता हूँ, हमारे बच्चे, हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको आगे बढ़ना है, उनको विकास करना है, तो उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन उनके शरीर का विकास करता है, उनकी ग्रोथ करता है, उनके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में उनकी मदद करता है। उनको इम्यूनिटी, बच्चों के लिए क्यों न्यूट्रिशन ज़रूरी है? क्योंकि न्यूट्रिशन बच्चों को इम्यूनिटी देता है अपने शरीर को डेवलप करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ हमारे जो परिवारों में जो यूथ है, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो हमारे घर में जवान लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक अच्छा करियर बनाने के लिए, बहुत सपने पूरे करने के लिए, उनको ज़रूरत क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिशन उनके शरीर को एनर्जी देता है ताकि वो और मेहनत कर सकें, और इसके साथ ये इंश्योर करता है कि उनको प्रॉब्लम्स ना हों। इसके साथ बात करता हूँ मिडल एज में, जहाँ पर हमारे माँ बाप हैं, हमारी सिस्टर्स हैं। मिडल एज के लोगों को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मिडल एज एक वो वक्त होता है जहाँ पर बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशन हमारी मदद करता है हमारे ऑर्गन्स को अच्छी तरह काम करवाने के लिए, ताकि हमें वक्त से पहले बीमारियाँ ना लगें और हम अपनी मिडल एज को अच्छी तरीके से निकाल सकें, जी पाएँ। इसके साथ बात करते हो जितने भी हमारे घर में जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जब इंसान की उम्र बढ़ती है उसके शरीर में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ऑर्गन्स को काम करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो न्यूट्रिशन ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, क्योंकि वो बढ़ती उम्र के लिए उनके ऑर्गन्स को, उनकी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ताकि उनको बीमारियां ना लगें, या अगर बीमारी लग भी गई है तो वो धीरे धीरे उनकी बॉडी को हेल्दी रखने में उनकी मदद करें। इसके साथ बात करता हूँ जो भी हमारे घरों में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम पे तो हमें बहुत न्यूट्रिशन चाहिए ताकि हम उनके शरीर को भी हेल्दी रख सकें, और जो उनके शरीर में एक नन्ही जान है उसको भी हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। तो मेरे कहने का मतलब एवरीबॉडी ये है कि हमारे घर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति को खाना नहीं खाना, उनको न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाना है, ताकि वो अपने शरीर को हेल्दी रख सकें और अपनी उम्र के बेस्ट चीज़ों को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं एक बात करता हूं कि वेस्टीज एक वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने आज से 19 साल पहले एक थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा जाता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। आपने अक्सर हमारी मीटिंगों में सुना भी होगा, हम हमेशा एक बात करते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो 63 खरब कोशिकाओं का बना होता है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे एक पेड़ को स्वस्थ रहने के लिए उसकी जड़ों का मजबूत होना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे शरीर की जो जड़ें होती हैं उन्हें कोशिकाएं, उन्हें सेल्स कहा जाता है। और न्यूट्रिशन एक वो हमारी कोशिकाओं की खुराक होती है जो हमारे, जब ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाता है, हमारे सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, तो ये हमारी बॉडी को लंबे समय तक हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा कोई भी एक आहार नहीं है जिसको खाकर आप अपने शरीर की सारी कमियों को पूरा कर सकते हैं। हमारी आइज को भी न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी टंग को भी न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे शरीर को भी न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमें अलग अलग चीज़ें, हमें कंप्लीट पोषण लेना ज़रूरी है अपने ओवरऑल शरीर को हेल्दी रखने के लिए। और जब हम अपने भोजन से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते तो हमारे शरीर में वीकनेस, कमी आ जाती हैं, और यही चीज़ जब लगातार बढ़ती जाती है तो वो हमारे शरीर में धीरे धीरे बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां शुरू कर देती हैं। दोस्तों, CNT के माध्यम से हम आपको वो प्रोडक्ट देते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि वो आपके शरीर की कमियों को पूरा करें, जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दें, प्रॉपर मिनरल्स दें, कार्ब्स दें, ताकि आप एक अच्छा भोजन भी करें, और जो कमी उन भोजन से पूरी नहीं हो पा रही, हमारे वेस्टीज के वंडरफुल सप्लीमेंट्स उन कमियों को पूरा करके आपको ये इंश्योर करते हैं कि आपको एक कंप्लीट हेल्थ दी जाए। दोस्तों, ये सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को राइट न्यूट्रिशन ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं दोस्तों, सप्लीमेंट को कहा जाता है पूरक। जो हमारे शरीर में कमियां रह जाती हैं, जो हमें भोजन से नहीं मिल पाती, ये सप्लीमेंट कमियों को पूरा करते हैं। दोस्तों, वेस्टीज फूड सप्लीमेंट हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिएंट देते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूँ, अब एक चीज़ देखिए, स्कूल में जब हम थे, हम जब एग्ज़ाम देते थे तो हमें सप्लीमेंट कॉपी हम लोग लेते थे। इवन अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट की, तो जब गवर्नमेंट कभी बजट लॉन्च करती है तो उनको कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बजट की ज़रूरत पड़ती है अपनी कमी को पूरा करने के लिए, या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सप्लीमेंट क्रेडिट यूज़ करते हैं। तो सप्लीमेंट करता क्या है? सप्लीमेंट हमारे कमियों को पूरा करता है ताकि हम बेस्ट परफॉर्म कर सकें। सेम वे वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट ये इंश्योर करते हैं कि आपकी बॉडी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिएंट दे सके ताकि आपका शरीर बेस्ट परफॉर्म कर सके। दोस्तों, अगर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूं, वेस्टीज आपको प्रोवाइड करता है 360 डिग्री हेल्थ कवर। हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट ये इंश्योर करते हैं कि आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन दिए जा सके। अगर मैं इसके ऊपर एक सिंपल सी बात करूं, आज वेस्टीज प्राइम कैटेगरी आपको प्राइम प्रोडक्ट्स देती है। इसके साथ वेस्टीज आपको इम्यूनिटी बूस्ट देता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। हमारा प्रो हार्ट कैटेगरी हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में, हमारे हृदय को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। फिटनेस एंड डाइट इंश्योर करता है कि हम प्रॉपर फिट रहें। इसके साथ जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे जो जॉइंट्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके साथ ग्लिसमिक हेल्थ इंश्योर करता है कि
हमारी शरीर हेल्दी रहे, शुगर जैसी प्रॉब्लम्स का नुकसान हमें ना हो। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन की जो कैटेगरी है वो क्या करती है, हमारे शरीर में गंदगी बाहर निकालती है ताकि शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकें। इसके अलावा हमारी विमेंस की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल विमेन हेल्थ कैटेगरी है। देन आयुष शांति आयुर्वेदिक कैटेगरी के प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हमारे शरीर को जो भी कमियां हैं एक 360 डिग्री हमें प्रॉपर कंप्लीट हेल्थ देने में ये हमारी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारे घरों के अंदर, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो जितने भी लोग 10 साल से लेकर 25 साल की उम्र के होते हैं उनके शरीर को रोज़ाना इम्यूनिटी चाहिए होती है। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उनके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स उनके मेंटल वेलबींग को भी अच्छा रखने में काफ़ी मदद करते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे 10 से 25 साल के लोगों की एनर्जी को बनाए रखने में उनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके साथ उनके स्किन और बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उनकी आइज़ को हेल्दी रखने में उनकी काफ़ी मदद करते हैं और उनके वेट को मैनेज करने में भी उनकी काफ़ी मदद करते हैं। आगे बात करता हूँ अगले एज ग्रुप की। जितने भी 26 साल से 40 साल की उम्र के लोग हमारे घरों में होते हैं उनके हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो हमारे सप्लीमेंट्स इंश्योर करते हैं कि उनका हार्ट हेल्दी रहे। इसके साथ वो उनके हार्ट के लीवर को हेल्दी रखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उनके ब्लड शुगर को मैनेज करने में उनकी काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो और अच्छी तरह काम कर सकें। हमारे उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन करने में, हेल्दी रखने में काफ़ी अच्छे होते हैं और वेट को मैनेज करने में काफ़ी उनको बेनिफिट देते हैं। इसके अगर मैं नेक्स्ट एज ग्रुप की बात करूँ जो होता है 40 साल या उससे ऊपर का एज ग्रुप जिसमें हमें न्यूट्रिशंस की प्रॉपर ज़रूरत होती है, तो हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट्स इंश्योर करते हैं कि ये सप्लीमेंट्स उनके जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। इसके साथ उनके ब्लड शुगर लेवल्स को हेल्दी रखने में उनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उनके लीवर को हेल्दी रखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब 40 ईयर्स एंड अबव के शरीर को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करते हैं। चाहे वो उनके हार्ट हेल्थ की बात करूँ, चाहे मैं उनके शरीर में एनर्जी की बात करूँ। सो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे 40 साल एंड अबव के लोगों को दिया जाता है ताकि वो अपनी न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करके एक हेल्दी बॉडी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों आगे बात करता हूँ, ये कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लगता है कि इस एज ग्रुप में हमें ज़रूर रिकमेंड करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारी रिकमेंडेशन है। वैसे तो अभी जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि वो सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग एज ग्रुप के अंदर काम करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे घरों में 10 साल से 25 साल के लोग हैं उन्हें ये 3 प्रोडक्ट ज़रूर लेने चाहिए, जिसमें एक इनवीगो न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर है जो उनकी प्रोटीन की कमियों को पूरा करता है। कोलेस्ट्रम उनके शरीर की इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जितने भी लोग ये 10 से 25 साल के हैं, मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स गमीज़ उनकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके साथ जितने भी लोग 26 साल से 40 साल की उम्र के हैं उनके शरीर के लिए प्रोटीन पाउडर हर इंसान के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए उनको वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल। इसके साथ वेस्टीज कोलेस्ट्रम उन्हें ज़रूर, कोलेस्ट्रम एंड वेस्टीज कैल्शियम उन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एंड देन वी हैव वेस्टीज एनर्जी बूस्टर। जैसे मैंने कहा कि ये जो एज ग्रुप होता है 25 से 40 जहाँ पर हमें बहुत मेहनत हम करते हैं, तो हमारी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए वेस्टीज का एनर्जी बूस्टर हमें रेगुलर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जितने भी 40 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग होते हैं, वैसे तो जो हमने अभी पीछे स्लाइड आपको बताई वो सभी प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है, बट ये कुछ वो प्रोडक्ट है जो ज़रूर हमारे हर घर में इस्तेमाल होने चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं बात करूँ इंडियन परिवारों में, आज हमारे घरों के अंदर भी अगर मैं फैमिली मेम्बर्स की बात करूँ तो हमारे घरों में बच्चे भी हैं, हमारे घरों में यंग एज के लोग भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। तो ये कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट हैं जो हमें लगता है कि हर घर के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किए जाने चाहिए। जितने भी हमारे घरों में 40 साल या उसके ऊपर के लोग होते हैं उनके लिए जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, जैसे ग्लूकोसामाइन, हर व्यक्ति को जितने भी 40 एंड अबव है उनको ज़रूर लेना चाहिए अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए। इसके बाद लीवर हेल्थ, वेस्टीज लीवर हेल्थ लोगों को इन 40 एंड अबव को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और वेस्टीज स्पिरुलिना। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एज ग्रुप में हमें ज़रूर देना चाहिए, वो है वेस्टीज CMD जो पानी के अंदर मिलाया जाता है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आज हमारे घरों के अंदर
हर व्यक्ति को इस्तेमाल करने चाहिए। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, साथ में इनका पीवी भी लिखा हुआ है। अगर मेरे घर में आज बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हैं, ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे घर में हर महीने कम से कम मुझे इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो लगभग 287 पीवी ये हो जाता है, ऑलमोस्ट मतलब 300 पीवी। ये कहा जाता है कि 300 पीवी का प्रोडक्ट तो हर व्यक्ति को एवरी मंथ अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेरे घर में 300 पीवी के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये जो नए लोग मेरे साथ ज्वाइन करते हैं उनके घर में भी बच्चे होंगे, उनके घर में भी बुजुर्ग होंगे, हम जैसे लोग होंगे, तो ये प्रोडक्ट है। तो इसकी वजह से आप अपना भी आराम से 300 पीवी कर सकते हैं, और आप जब नए लोग को ज्वाइन करवाते हैं तो आप उनको ये रिकमेंड करके उनका भी 300 पीवी करवा सकते हैं। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, चलो 300 पीवी ना हो, इसका आधा तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स की वजह से, इन हेल्थ सप्लीमेंट्स की वजह से आप हर महीने खुद का भी 100 पीवी आराम से कर सकते हो और अपने लोगों का भी 100 पीवी आराम से करवा सकते हो। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स ना ही हमें हेल्दी बनाते हैं, बल्कि ये हमें वेल्दी बनाने में भी हमारी काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि हेल्थ केयर क्यों, अभी हम लोगों ने बात करी हेल्थ केयर क्यों ज़रूरी होती है। जब हम लोग हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं तो इससे होता क्या है, देखिए ये आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो हर व्यक्ति को कम से कम 2.5 से 3 महीने कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। तो जब आप किसी नए व्यक्ति को हमारे सप्लीमेंट्स के फ़ायदे बताते हैं और जब वो उसको कम से कम 2 से 3 महीने इस्तेमाल करता है, तो वहाँ से आपको एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है। तभी हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर हेल्थ सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों को इस्तेमाल करने और करवाने के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर के ऊपर जब आप काम करते हो तो आपकी एक बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि कम से कम 3 से 6 महीने हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, जब हम हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के बहुत बेनिफिट हैं, बहुत फ़ायदे हैं। तो जब लोगों को इन प्रोडक्ट्स से फ़ायदे मिलते हैं तो आपको एक लॉयल कंज्यूमर बन के आपके साथ रहते हैं, राइट। वो खुद भी उनको फ़ायदा होता है, फिर उनको लगता है वो दूसरों को भी इसके फ़ायदे दिलवाएं। तो इसलिए जब हम हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करते हैं तो इस हेल्थ केयर के फ़ायदों के थ्रू हमारे पास कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो आपको कंज्यूमर्स अच्छे मिलते हैं, लॉयल कंज्यूमर्स मिलते हैं। आप जानते हैं कि इसे हर व्यक्ति को, जैसे आज हमने इस मीटिंग के माध्यम से भी बताया कि उनको एवरी मंथ उन्हें ये प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज़ करने चाहिए। तो जब लोग हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं तो उनके नेटवर्क में जब रेगुलर प्रोडक्ट लोग यूज़ करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ हर घर के अंदर हेल्थ केयर की ज़रूरत है, क्योंकि जब अपने सामने वाले को ये समझा दिए कि भाई चाय कोई मर्जी पी ले, लेकिन अगर वेस्टीज के सीएमडी से उसके शरीर को एल्कलाइन जब वो कर जाता है, उसके शरीर को जब हेल्दी बना लेता है वो, तो उसको भी बेनिफिट मिलता है, उसके फैमिली को भी बेनिफिट मिलता है। तो हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हर घर में हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ धीरे धीरे हमारे हेल्थ की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, लोग अवेयर होते जा रहे हैं। तो जब हम हेल्थ केयर के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हमारी हर मंथ बाय मंथ हमारी ग्रोथ होती रहती है, हमारा विकास होता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपनी बातों में हेल्थ केयर के ऊपर बात करेंगे, अपनी मीटिंग्स में हेल्थ केयर की बात करते हैं, हमारे जब नेटवर्क में लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं तो वो हमारे अपने शरीर को तो हेल्दी बनाते ही हैं, उस वजह से हमारे नेटवर्क में भी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है हमको। इसलिए हम आपको हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसको ज़रूर वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के बेनिफिट बताने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ करनी है, विच इज़ कॉल्ड बी कंसिस्टेंट विद एक्शनेबल्स। देखिए कामयाबी कभी कभी काम करने से नहीं मिलती, कामयाबी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करने से मिलती है। ये वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एज ए लीडर हमें अपने नेटवर्क में रोज़ाना करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए हमारा नेटवर्क भी इसको रेगुलर करे। इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ यूज़ द प्रोडक्ट। हम लोगों को सबसे पहले खुद प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तभी हम अपने नेटवर्क से भी वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करवा पाएंगे। तो ये एवरीडे प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, कम से कम 100 पीवी
हाँ, एज ए लीडर हम सब लोगों को इंश्योर करना है कि हम हर 2 तारीख को अपनी 100 पीवी का सीएनसी करें और उसके बाद इंश्योर करें हमारा नेटवर्क भी 100 पीवी करे। और सिर्फ 2 तारीख को 100 पीवी नहीं करना, उसके बाद एंड ये हमने ध्यान देना है कि हम 14th को भी, जब आधा मंथ हो जाता है, तो भी हम दोबारा 100 पीवी का ज़रूर प्रोडक्ट लें। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए 3 फीट रूल अपनाना है कि 3 फीट के दायरे में जो भी हमें व्यक्ति मिलता है उसको हम ज़रूर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के फ़ायदे बताएं और कैसे वो प्रोडक्ट्स ने हमें फ़ायदा दिया, ये उसको ज़रूर शेयर करें। इसके साथ जब भी आप किसी को वेस्टीज के बेनिफिट बताते हैं तो हमेशा 4 से 5 ऐसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स अपनी बातों में ज़रूर रखिए जिनको आप उसके बेनिफिट नए लोगों को बताइए ताकि वो उसको रेगुलर यूज़ कर सकें। इसके बाद दोस्तों, हमेशा प्रोडक्ट्स अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि आपकी टेस्टिमनी सबसे पावरफुल होता है। जब भी आप 1-to-1 करने जाते हैं, जब भी आप होम मीटिंग करने जाते हैं, अपनी बातों के दौरान अपनी पॉकेट में से प्रोडक्ट निकाल कर नए व्यक्ति के सामने उसको यूज़ करके दिखाइए ताकि उसको एक विश्वास पैदा हो कि जब ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो हम भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हमेशा हमारे टूल्स और प्रोडक्ट्स के डेमोज़ अपने साथ रखें। जब भी आपको मौका मिले डेमोज़ करके सामने वाले को प्रोडक्ट्स के फ़ायदे ज़रूर बताइए। इसके साथ अपनी नॉलेज के ऊपर रेगुलर काम करना ज़रूरी है। तो हम लोगों को, चाहे हमारा कोई भी लेवल क्यों ना हो, हम रेगुलर BMW अटेंड करेंगे, रेगुलर हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करेंगे, रेगुलर एग्री ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। जो भी वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम है, अपनी नॉलेज को बार बार उसको बढ़ाते रहेंगे ताकि हम और अच्छी तरह यहाँ पर कामयाब हो सकें। इसके बाद दोस्तों, एवरीडे लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो वेस्टीज के यूट्यूब चैनल पर हम रोज़ाना किसी न किसी एक प्रोडक्ट की वीडियो को सुनेंगे। आप ड्राइविंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो वीडियो जब चलती रहती है तो कुछ ना कुछ हमें रोज़ाना नया सीखने को मिलता है। एज ए लीडर हमारा काम है अपनी नॉलेज को वक्त वक्त पे बढ़ाना। तो इसके साथ दोस्तों, जब हम नए लोगों से मिलेंगे, हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका जवाब उस वक्त हमारे पास नहीं होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर सवाल का जवाब होता है। अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं, बट हर सवाल का जवाब हमारे पास होता है। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, एज ए लीडर भले आप एक 5% हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो या DUCD क्यों ना हो, एज ए लीडर हमें रोज़ाना कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 प्लान ज़रूर दिखाने हैं और ये इंश्योर करना है कि हम खुद अपनी पर्सनल 1 महीने में कम से कम 10 लोगों को ज़रूर, नए लोगों को ज्वाइन करवाएं, क्योंकि जब हम नए लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो हमारे नेटवर्क में ग्रोथ आती है। तो एज ए लीडर रोज़ाना नए एवरीडे प्लान दिखाने हैं। इसके साथ दोस्तों, एज ए लीडर हमें ये इंश्योर करना है कि हम हर महीने कम से कम 10 कंज्यूमर्स को ज़रूर बनाएं। अगर 10 लोग 30-30 पीवी का भी हर महीने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम अपनी पर्सनली हम 300 पीवीज़ आराम से जनरेट कर सकते हैं। और जैसे अभी पीछे आपको बताया कि हर परिवार के अंदर, हर घर के अंदर हर व्यक्ति आराम से 300 पीवी के प्रोडक्ट ले सकता है। तो अगर 300 पीवी मैं अपने घर के लिए प्रोडक्ट लेता हूं और 300 पीवी मैं पर्सनली कंज्यूमर्स के थ्रू लेके आता हूं, तो मैं 600 पीवी सेल्फ पे आराम से कर सकता हूं। पर एक सिंपल सी बात करता हूं कि अगर हमारे घर में 100 पीवी के प्रोडक्ट भी रेगुलर हम यूज़ करते रहें और हर महीने हम 300 पीवी भी कंज्यूमर्स के थ्रू लाते रहें, तो हम आराम से अपनी सेल्फ आईडी पे 400 पीवी कर सकते हैं। बट ये सब होगा कैसे? ये सब चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ से मुमकिन हो पाएगी, जिसे कहा जाता है फील्ड वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, एज ए लीडर हमारा काम है खुद भी फील्ड में जाना और नेटवर्क को भी फील्ड में लेके आना, क्योंकि फील्ड में जब हम जाके काम करेंगे, जब हम रोज़ाना 3 प्लान दिखाएंगे, रोज़ाना लोगों से मिलेंगे, पर्सनली उनके साथ जाके काम करेंगे, तभी हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। और जब नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारी नेटवर्थ बढ़ेगी। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि एज ए लीडर हमें घर नहीं बैठना, हमें फील्ड में जाना है, खूब मेहनत करनी है, ताकि जिन ड्रीम्स को लेकर हम और हमारे नेटवर्क आया है हम उनको पूरा कर सकें। मैं आगे बढ़ते हुए मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोगों को फील्ड में जाके काम करना है, बी इन द फील्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली, लगातार काम करना है, क्योंकि कामयाबी एवरी डे स्मॉल स्टेप्स लेने से ही हम बड़े से बड़ा टारगेट पूरा कर पाते हैं। और एज अ लीडर जब हम प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज़ करेंगे, जब हम फील्ड में जाके काम करेंगे, तो हमारे नेटवर्क में जो नए लोग हैं वो भी हमें फॉलो करके वो भी काम करेंगे। और जब हम एज अ टीम काम करते हैं तो हमारा
सबकी ग्रोथ होती है। तो मैं इसी के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लोगों को हमेशा से हेल्दी बनाते आ रहे हैं और हमेशा से हेल्दी बनाते रहेंगे। सो आज की इस मीटिंग के माध्यम से सिद्धार्थ और मैंने एक कोशिश करी आपको ये बताने की कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति को पहली बार मिलते हैं तो हेल्थ उसके लिए क्यों ज़रूरी है, उसे ये ज़रूर बताना है और कैसे वेस्टीज के सप्लीमेंट्स उसकी हेल्थ की कमियों को पूरा कर सकते हैं और यही सप्लीमेंट हमें वेल्दी भी बनाते हैं। तो इसी के साथ कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं आप हमसे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो विद दैट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक यू, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।